सर, आपने ये भी कहा था कि अगर बाला साहब ठाकरे अभी होते तो शिवसेना में जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया जा रहा है, जो अपमान हुआ था, वो शायद ना होता। इसके ऊपर क्या कहना? मैं उस समय की बात कर रहा था जब ये बात हुई, और मैंने यही कहा कि बाला साहब होते तो वो मुझसे चर्चा करते और मुझे कहते कि जोशी जी ये बात अपने गलत कही है, फिर नहीं कहना, और बात खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं हुआ, ये बात सच है। और इसलिए मैंने कहा कि बाला साहब यदि होते तो इस पद्धति से मेरे जैसे इतना सीनियर नेता जो है उसको अपमानित नहीं किया जाता। लेकिन वो दुर्भाग्य था, नहीं होना चाहिए था। घटना घटी और मैं भूल गया अभी सब। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही घटना लेकर उसके ऊपर हम संघर्ष करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। शिवसेना का नेतृत्व अब बदल गया है, क्या कुछ बदलाव आपने दोनों भी नेतृत्व देखे हैं, क्या बदलाव आप अभी महसूस करते हैं शिवसेना के नेतृत्व में? मैं नहीं कोई सोचता हूँ कि उद्धव जी कोई भी गलत बात करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कोई भी नेता होता है उनके साथ में कुछ न कुछ लोग होते हैं। कभी कभी वो लोग गलत बात करते हैं और कभी कभी नेता खुद भी गलती कर बैठता है। लेकिन उनकी एक गलती लेकर पार्टी बदल गई तो राजनीति देश की खराब होगी। और जब तक हम देश की बात सोचते हैं, हम हिंदुत्व की बात चाहते हैं, और जब तक हम महाराष्ट्र का सोचते हैं तो ये मराठी लोगों का राज है, वो मराठी लोगों का ही रहना चाहिए, ये सोचता हूँ। और इस दोनों विषय में उद्धव जी 100% हमारे साथ हैं, इसलिए कोई संघर्ष का प्रश्न ही नहीं। सर, आप शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता हो, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर राज ठाकरे और शिवसेना, एमएनएस और शिवसेना दोनों में एक साथ चलने का विचार होता है तो आपका उसमें क्या योगदान रहेगा? तो कहेंगे वो योगदान रहेगा, क्योंकि ये कोशिश हमने पहले भी की थी, नहीं सफल हुई। लेकिन एक कोशिश, एक बार क्रिकेट की मैच नहीं जीता इसका मतलब मैच बार बार हो जाएगी तो मैं ही हार जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ही है। फिर कोशिश करेंगे, दोनों इकट्ठा रहेंगे, तो मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के मराठी जनता को बड़ी खुशी होगी, और उसके लिए जो काम करना है वो मैं ज़रूर करूँगा। अभी अगर देखा जाए तो मराठी वोटों का बंटवारा, क्योंकि एमएनएस ने हर जगह शिवसेना के सामने उम्मीदवार खड़े किए हैं, मराठी वोट कहीं ना कहीं वोटर कन्फ्यूजन में है कि शिवसेना की तरफ जाए या एमएनएस की तरफ। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए दोनों का एक साथ आना ज़रूरी है। अच्छा होगा, लेकिन जब हम जानते हैं कि दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं तो हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन मराठी लोगों को कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना की भूमिका है, मेरी है, और उद्धव जी की भी यही भूमिका है। तो अभी वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। एक बार लोगों को समझ जाएंगे लोग कि मराठी लोगों पर अन्याय क्यों होता है। इसमें एक कारण हमने बार बार कहा है कि आपस के झगड़े, और वो आपस का झगड़ा अनफॉर्चुनेटली अभी भी शुरू है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या झगड़े का मुद्दा है, ये अभी भी मुझे मालूम नहीं। राज ठाकरे जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम शिवसेना के साथ भी चले जाए। तो क्या आप पॉजिटिव है, आशावादी है इस गठबंधन के लिए? आशावादी तो रहना चाहिए, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में पूरा मराठी आदमी इकट्ठा आने का जब हम बोलते हैं तो उसमें ही उद्धव और राज इकट्ठा होना, ये भी एक भूमिका है। देखेंगे क्या होता है, समय आने पर ऐसी बातें हो जाती हैं। शिवसेना का नाराज होना क्योंकि एमएनएस आना चाहती है, लेकिन राजनाथ सिंह का ये कहना कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप हमारे गठबंधन में आइए। बिना पैसा कोई अच्छा पिक्चर देखता हूँ वैसा ही मुझे लगता है। ये सब घटनाएं लोगों का मनोरंजन जरूर करेगी, परिणाम दिखा जाएगा। या ऐसा नहीं होता तो और अच्छा होता, लेकिन अभी हो गया है तो हम पूरे मन से शिवसेना के साथ में, और कभी नहीं चाहते कि शिवसेना में और दो गुंट बने रहे और आपस में झगड़े। आप चाहेंगे शरद पवार आपके साथ है? शरद पवार का तो खत्म हुआ है, उन्होंने उसी दिन जब ना कहा तब वो खत्म हुआ है, लेकिन खत्म जो होता है वो फिर भी जिंदा हो सकता है। लेकिन शुक्रिया सर आपका।